पीएम मोदी के नेतृत्व में ये लोकसभा चुनाव हुआ है। इस चुनाव में भी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तरह सफलता मिलेगी। जनता का आशीर्वाद इस चुनाव में भी विधानसभा चुनाव की तरह मिलेगा। वीडी शर्मा ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, 29 सीटों पर जीत का आशीर्वाद जनता हमें दे रही है। उन्होंने कहा कि एमपी के अंदर बीजेपी को सफलता राजनीतिज्ञों और राजनीति पंडितों के लिए शोध का विषय बनेगी। वीडी शर्मा ने कहा कि 10% वोट प्रतिशत हम बढ़ाने में सफल होंगे और हमें 68% वोट शेयरिंग के साथ हम जीत दर्ज कराएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, रणनीतिकार अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही अन्य नेताओं ने जो अथक प्रयास किए हैं। वीडी शर्मा ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बारे में बताया कि सीएम मोहन यादव ने देश भर के 12 राज्यों में 180 सभाएं, 58 रोड शो, अन्य बड़ी छोटी बड़ी नुक्कड़ सभाएं की हैं। वीडी शर्मा ने बताया कि हम बूथ विजय के अभियान में चुनाव के दौरान 10 दिन 2 घंटे में 40,866 बूथों पर कार्यकर्ताओं ने 53,500 से ज्यादा मीटिंग की। बीजेपी में पहली बार लगभग 22,000 महिला कार्यकर्ताओं ने कॉल सेंटर के माध्यम से जनता से जुड़े एमपी बीजेपी के बूथ प्रबंधन को दुनिया भर में सराहना मिली है। तो वहीं सीएम मोहन यादव ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि इस बार का चुनाव खुली किताब की तरह रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार हम 400 पार कर रहे हैं। सीएम ने पीसी के दौरान कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग अपनी सीट खुद भाग रहे हैं वो अपने लोगों का मनोबल क्या बढ़ाएंगे। सीएम ने कहा कि चारों चरण के चुनाव में बदलते नेतृत्व से लेकर पीढ़ी परिवर्तन तक अलग ही माहौल दिखाई दिया है। सीएम ने कहा कि निश्चित तौर पर बीजेपी के पक्ष में जो माहौल बना है, इस बार 400 पार करने जा रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने जनता के साथ ही विपक्ष पर भी लोकसभा चुनाव के लिए धन्यवाद दिया है। तो ये बड़ी बातें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो सीएम मोहन यादव ने प्रेस वार्ता में कही हैं। 10% वोट प्रतिशत हम बढ़ाने में सफल होंगे, वीडी शर्मा ने कहा। और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तरह सफलता मिलेगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में हमें देश भर में सफलता मिलेगी। एमपी में बीजेपी की सफलता शोध का विषय बनेगी। यानी मध्य प्रदेश में सफलता जो मिलने वाली है वो राजनीतिक पंडितों के लिए शोध का विषय होगी। ये बातें कही गई हैं। हमें 68% वोट शेयरिंग के साथ जीत दर्ज कराएंगे। यानी यहां पर 10% वोट प्रतिशत बढ़ाने की बात कह रहे हैं। इससे पहले 58% वोट बैंक शेयर मिलता रहा है और अब 68% वोट मिलेंगे। ये बातें वीडी शर्मा मोहन यादव ने कही हैं। सीएम मोहन यादव ने 12 राज्यों में 180 सभाएं, 58 रोड शो किए हैं। तो लगातार मध्य प्रदेश में जो कमान संभाले रखी, उसके अलावा भी 12 राज्यों में पहुंचे मोहन यादव और 180 सभाएं, 58 रोड शो किए हैं। बूथ विजय के अभियान में 53,500 से ज्यादा मीटिंग की है। चुनाव के दौरान 10 दिन 2 घंटे में 40,866 बूथों पर एक्टिव रहे हैं, सक्रिय रहे हैं। 22,000 महिला कार्यकर्ताओं ने कॉल सेंटर के माध्यम से जनता को जोड़ा। एमपी बीजेपी के बूथ प्रबंधन को दुनिया भर में सराहना मिली है और इस बार का चुनाव खुली किताब की तरह होने जा रहा है। मोहन यादव ने कहा, जो लोग अपनी सीट से खुद भाग रहे हैं वो मनोबल क्या बढ़ाएंगे। चुनाव में बदलते नेतृत्व से लेकर पीढ़ी परिवर्तन तक अलग माहौल दिखाई दिया। निश्चित तौर पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बना है और 400 पार बीजेपी करने जा रही है। बड़ी बातें मोहन यादव और वीडी शर्मा ने इस प्रेस वार्ता में कही हैं। जिसको कहा जाता है ना कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, नाम हमारा हो रहा है। तो हम सब लोग तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन्हें जनता आशीर्वाद दे रही है। हम लोग मेहनत और परिश्रम के साथ, एक टीम भावना के साथ उनके साथ लगे हैं। इस विधानसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आए और लोकसभा चुनाव के बाद के जो परिणाम आएंगे, 4 तारीख को जब काउंटिंग शुरू होगी, मध्य प्रदेश के अंदर राजनीतिक सफलता राजनीतिक पंडितों और विश्लेषकों के अध्ययन और शोध का विषय मध्य प्रदेश के अंदर बनेगी। हमने बूथ विजय का जो अभियान लिया था, 80% बूथों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी विजयश्री हासिल करेगी कि मध्य प्रदेश के अंदर हम इस बार ऐतिहासिक बहुमत के साथ 29 की 29 सीटें, हम छिंदवाड़ा भी ऐतिहासिक बहुमत से जीत रहे और इस बार 400 पार के नारे में एक कमल का फूल जो बचा था वो योगदान मध्य प्रदेश की ओर से भी होगा। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और हमारी पूरी टीम के नेतृत्व में इस बार हम मध्य प्रदेश के अंदर पुनः इतिहास बनाएंगे। मैं इतने लंबे अभियान का माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने नेतृत्व किया और ये भी हम सब देख ही रहे हैं कि जो एक बार कहा 2014 में पूर्ण बहुमत मिला, 2019 में 300 पार तो 300 पार हुए
और अब की बार 400 पार, तो 400 पार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का मनोबल कितना गिरा हुआ है, आप इसका अंदाज लगा लो कि 3 बार के सांसद थे, उनके पैतृक सीट थी अमेठी, लेकिन एक बार पटकनी खई तो ऐसे भागे कि केरल के आगे समुद्र आ गया। लोग कहते नहीं तो अरब में जाके लड़ते चुनाव, जगह ही नहीं बच रही थी इनको, भारत खत्म हो जाता वहां। और उस चुनाव की धमक ऐसी हुई कि दोबारा जब वापस चुनाव का मौका आया तो आप अपने कांग्रेस के लोगों का मनोबल कैसे बनाए रख सकते हो जब चुनाव में हार जीत होती है? कोई बड़ी बात नहीं, इंदिरा गांधी भी हारी थी, लेकिन अपनी सीट पे भी लड़ने की हिम्मत नहीं। और उससे बढ़कर के और एक तमाशा देखो आप कि जो जीत रहे हैं वो सीट छोड़ के भाग रहे हैं। अब सोनिया गांधी जी को क्या कष्ट है? इस उम्र में कोई बहुत अंतर नहीं था, लेकिन सोनिया गांधी जी जीती हुई सीट छोड़ रही और एक हार के भाग गए। तो आप मैदान तो वैसे मनोबल कार्यकर्ताओं का बनाओगे कैसे? इसका उल्टा देखो, माननीय मोदी जी चुनाव लड़ रहे, माननीय अमित जी चुनाव लड़ रहे, पूरे देश में कैंपेन कर रहे हैं। तो चुनाव लड़ना किसको कहते हैं? चुनाव को लड़ने के लिए आपके अंदर की आत्मा आपके साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी, आपका मनोबल खड़ा है कि नहीं खड़ा है, आप उसको फेस कैसे करना चाहते?